उस शहर से आप आए हैं और मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी हम लोग सवाल उठाएंगे आप अपनी ड्यूटी निभाते हुए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्पीकर की ड्यूटी है, जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि उन्हें हम सदस्यों के राइट्स को प्रोटेक्ट भी करना है। कई बार ऐसा होगा कि जहां हमें आपकी जरूरत पड़ेगी और बिना आपके स्वस्थ लोकतंत्र नहीं चल सकता। हालांकि आप राइट साइड से आए हैं, लेकिन ध्यान आपको लेफ्ट में रखना है। अब आपको उन्होंने छोड़ दिया है, मुझे उम्मीद है निष्पक्ष हैं आप, और आपको अब छोड़ दिया उस स्थान पर बैठा करके। आप राइट की तरफ नहीं देखेंगे, आप केवल लेफ्ट की तरफ देखिए। एक अनुभवी सदस्य का चयन सर्वानुमति से हो, यह अत्यंत सुखद की अनुभूति कराता है, और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, मार्च प्रथम सप्ताह में दोनों ओर से मिसाइलें चल रही थी और उस समय हर व्यक्ति एक दूसरे के हमलों से झुलसने से बचने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा था। लेकिन यह भारत में ही संभव हो सकता है, और भारत में भी उत्तर प्रदेश में ही, कि राजनीतिक मतभेद भले ही कितने क्यों न हों, लेकिन लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए सर्वानुमति का रास्ता अपनाने और लोकतंत्र की गरिमा को और उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और आज आपका सर्वानुमति से यहां पर चयन हुआ है, ये सचमुच भारत की उन मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं को और भी मजबूत करता है और भी पुष्ट करता है। क्योंकि ये समय उस बात का नहीं है कि नेता सदन ने जो कोरोना पे बात कही है, वो समय आएगा तो मैं कोरोना पे भी बात करूंगा। क्योंकि उस शहर से आप आए हैं जिस शहर ने कोरोना देखा था, और कैसा कोरोना देखा था, उस शहर के सेविंग अकाउंट बता सकते हैं कि अगर देश में सेविंग अकाउंट से पैसा कहीं अगर सबसे ज्यादा निकाला गया था तो वो कानपुर शहर था, आपका शहर था। इसलिए वो बहस का समय नहीं है अभी तो केवल हम इतना कहना चाहते हैं विपक्ष के होने के नाते कि समय समय पे आपके संरक्षण की जरूरत पड़ेगी, और जितना आप विपक्ष को मौका देंगे उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। और जनता के सर्वांगीण विकास के कार्यों को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। और यह संदेश उत्तर प्रदेश की कोटि कोटि जनमानस के बीच में एक बहुत सकारात्मक संदेश देता है। हमने अभी मार्च प्रथम सप्ताह तक चुनाव के दौरान देखा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, आक्षेप और बयानबाजियों का जो दौर चलता रहा, हर दल अपने अनुसार करता था। लेकिन एक चीज है जो हम देश के अंदर भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखते हैं, जनता कभी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती, कभी नहीं। नकारात्मकता के लिए उसके हृदय में कोई स्थान है ही नहीं। जितना विपक्ष बोलेगा सकारात्मक होगा, और जितना सवाल विपक्ष उठाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा, और क्योंकि मैं भी वहां पर बैठ करके काम किया हूं, कि मंत्री बड़े तैयारी के साथ आते हैं, और कई बार आप सदस्य रहे हैं, आपने भी ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं, वो हमारे मंत्री कई बार जवाब नहीं दे पाते थे, मुझे खड़ा होना पड़ता था। इसलिए वो अनुभव आपके पास है, उस समय आपके संरक्षण की जरूरत पड़ेगी।
क्योंकि आज इलेक्टेड गवर्नमेंट के आप स्पीकर हैं। हम सब जनता के बीच में गए थे, उसके बाद इलेक्ट होकर के आए, और जब हम इलेक्ट होकर के आए हैं तब हमने आपको इलेक्ट सब सहमति से बैठाया है। आपको उतना ध्यान देना पड़ेगा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कहीं तानाशाह गवर्नमेंट ना बन जाए। इसलिए जहां आप लगभग 35 देशों में घूम करके आए, ये बात तो मुझे पहले पता होनी चाहिए थी अध्यक्ष महोदय, ये बात तो मुझे पहले जानकारी करनी थी। आपने प्रयास नहीं किया ना। और मुझे खुशी है कि अध्यक्ष ऐसे हमारे बने हैं कि अब जब कभी विदेश यात्रा होगी तो भूलेंगे नहीं हम लोगों को। ये ना करना कि राइट वालों को ही बिठा करके ले जाएं आप। हालांकि राइट में कुछ ऐसे सदस्य हैं वो विदेश नहीं जाना चाहते, और सही बात है तो सही बात है, वो विदेश नहीं जाना चाहते। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, उनका नाम मालूम हो तो बता दिया, शुरू से आसानी हो जाएगी। आवाज मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा अध्यक्ष महोदय। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि विदेश जाने का कुछ लाभ भी है। मैं उन लाभों की बात नहीं कर रहा हूं जो कभी कभी कुछ लोग उठाते हैं सवाल। ये जो एक्सप्रेस वे की बात नेता सदन कह रहे थे, मैं यकीन से अध्यक्ष जी कह सकता हूं, अगर मैं विदेश नहीं गया होता तो शायद देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे नहीं बना पाता, और मैं अगर विदेश नहीं गया होता तो शायद आपके शहर को भी मैं मेट्रो नहीं दे पाता। और जब मैंने विदेश की बड़ी बड़ी इमारतें देखी, आज तो हम ये जो इमारत जिसमें बैठी है ब्रिटिश जमाने की है, ये हमारी आपकी नहीं बनाई हुई है, किस जमाने में बनी थी। और मुझे खुशी है इस बात की कि चाहे हमने ब्रिटिश परंपरा को निभाया हो, आप छिपे नहीं हो, हमने घसीटना नहीं पड़ा हो, लेकिन नेता सदन जिस बिल्डिंग में बैठते हैं वो आजाद भारत में समाजवादियों की बनाई हुई है। अभी मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं कि टेबल बड़ी बजाई गई थी कि 3 लाख जाने कितना 1000 करोड़ की सहमति हुई है। अध्यक्ष जी आप उस पद पर हैं, हम आपसे बहस नहीं करेंगे, क्योंकि सच्चाई आप भी जानते हो, सच्चाई मैं भी जानता हूं। और जो सदस्य बोल रहे हैं अध्यक्ष जी, इनको कमरे में आकर बुला करके बता देना। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा कि अपने कमरे में बुला करके उन्हें दिखा दीजिए, तो शायद मेरी बात का यकीन न माने, आपकी बात का यकीन मान जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मुझे खुशी है इस बात की कि एक बहुत अनुभवी व्यक्ति और एक ऐसे अध्यक्ष का मुझे बधाई और धन्यवाद देने का मौका मिला है जो समय और आज की परिस्थितियों को समझते हैं। वो जानते हैं हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं, वो जानते हैं कि हमें कितने कठिन रास्ते आगे तय करने हैं। जिस प्रदेश में और जिस प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए हो, उस प्रदेश का नौजवान अगर फांसी पर लटक जाए क्योंकि वो अपना कैरियर नहीं बना पाया, शायद उससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। आज ही जब हम आपका स्वागत कर रहे हैं, मुझे दुख है इस बात का। जब मैंने व्हाट्सएप खोला, अखबारों को मैंने देखा, तो मुझे वही तस्वीर नजर आई कि एक नौजवान को नौकरी नहीं मिली, इसलिए वो फांसी के फंदे पर लटक गया। और जब कल मैं शपथ ले रहा था, शपथ लेकर के अध्यक्ष जी मैं जब वापस गया हूं, तो मैंने देखा कि पेट्रोल पंप पर लूट करके एक गोली मार करके छीन करके ले गए। हमें और आपको सबको, पूरे सदन को मिलकर के जहां लोकतंत्र को मजबूत करना है, वहीं हमारी जिम्मेदारी ये बनती है अध्यक्ष महोदय, आपके दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश कैसे खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाए। मैं आपको बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। एक ऐसे अध्यक्ष को पाया है जो हंसमुख है, जो हम जैसा ही हंसता है, जो मुझे प्रगतिशील होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो लोक कल्याण का कारक होगा, जनता उसी को अंगीकार करती है। जो नकारात्मक होगा, हमारे समाज ने, हमारे देश ने कभी भी नकारात्मकता को कभी भी कोई महत्व नहीं दिया। नकारात्मकता जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकती है।
सकारात्मकता से ही हम न केवल प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि सकारात्मकता के भाव से ही लोक कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। और आज जब देश की अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से हो, हर एक क्षेत्र में हो, दुनिया जब अपने द्वंद्व में उलझी हुई हो, उन स्थितियों में भारत से जो अपेक्षाएं हैं, भारत उस प्रकार की अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश से रखता है और उत्तर प्रदेश को उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपने आप को तैयार करना है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के एक साथ मिलकर के इस अभियान का सहभागी बनता है, तो वह 1 और 1 2 नहीं होता है, बल्कि वह मिलकर के 11 की ताकत बनकर के मजबूती के साथ लोकतंत्र की इस व्यवस्था को न केवल पुष्ट करता है, बल्कि इसे और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है। उन जनाकांक्षाओं की पूर्ति करने का माध्यम बनता है, जिसके लिए आम जनमानस ने हमारी इन सभी जनप्रतिनिधियों पर विश्वास किया है। ये सभी चुनाव जीत करके आए हैं। जनता के सामने आम जनमानस ने इन पर विश्वास किया। आम जनमानस का इन पर एक नया विश्वास प्रकट हुआ है और उस विश्वास पर कहीं भी हमें कोई भी किसी भी प्रकार से उसे अविश्वास में नहीं बदलने देना है। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इस दिशा में प्रयास की शुरुआत कल से मैं देख रहा हूं। माननीय सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण करने के बाद जिस सकारात्मक भाव के साथ शपथ ग्रहण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, मैंने देखा है कि कल तक यहां पर 343 मान्य सदस्यों ने एक दिन में ही शपथ ग्रहण कर लिया था। 60 मान्य सदस्य बच गए थे, उनका शपथ ग्रहण अधिकतर ने आज यहां पर अपना शपथ ग्रहण भी संपन्न किया है। और किस सकारात्मक भाव के साथ सब लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। आज चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब हमें विकास के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश के उत्थान के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के संवर्धन के लिए सोचना है, उत्तर प्रदेश के युवाओं के बारे में, उत्तर प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश के मजदूरों के बारे में सोचना है और उत्तर प्रदेश के उन सभी दबे कुचले लोगों के बारे में जिनकी आवाज को देने का माध्यम लोकतंत्र ने उन्हें एक वोट के रूप में दिया है। उस आवाज को भी अब आगे बढ़ा करके शासन की योजनाओं से इसे मजबूती के साथ जोड़ने का कार्य अब सदन करे। इस विश्वास के साथ उसका एक प्रतिरूप आज विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से आपके चयन की इस प्रक्रिया का होना इस बात को मजबूती से और मजबूत करता है कि हम सब मिलकर के इस सदन की उच्च मर्यादाओं को, उच्च परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और आज आपका चयन उसका एक उदाहरण भी है। का सौभाग्य प्राप्त हुआ था उस सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री के रूप में जो कार्य किया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर 3,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य करना, लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने, उनके जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करने में जो योगदान दिया गया, कानपुर के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जो सकारात्मक भूमिका आपकी थी, डिफेंस कॉरिडोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो और इसके लिए 6 नोड पर कार्य तेजी से हो। उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वे का एक संजाल बिछे और उत्तर प्रदेश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देश के अंदर एक नई पहचान के साथ उभरे। ये भी उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक विकास मंत्री के रूप में जब आपने इस पद को सुशोभित किया, ये सभी कार्य उत्तर प्रदेश की जनमानस ने होते हुए देखे हैं। और स्वाभाविक रूप से
आपने मेरी टीम के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज आप उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आपका यहां पर सर्वसम्मति से चयन हुआ है। मैं इसके लिए आपको हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको हृदय से बधाई देता हूं।